वन लास्ट नाइट Yeah. जिस पे हम ये शूट कर रहे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो सुबह हो चुकी होगी। हाँ। आखिरी कुछ घंटे बचे होंगे। या क्या फीलिंग हो रही है भाई? सबसे पहले मैं सबके फील ना कमेंट में चेक करना चाहता हूँ। डर लग रहा है, Yeah. कॉन्फिडेंट लग रहा है, या फिर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, या बहुत एक्सपेक्टेशन? जरा सब बताओ तुम्हें क्या भाई लग रहा देखो 2 साल का बिल्डअप था इसका क्योंकि हमारे सारे लेजेंड्स रिटायर हो चुके थे। उसके बाद ये नई टीम हमने बनाई है। गौतम गंभीर के अंडर जो सबसे अवेटेड फॉर्मेट था वो T20s था। पूरा रिजल्ट भी हमें लाते हुए दिखा है। हमारे मतलब प्लेयर में नंबर 1 बॉलर भी है, नंबर 1 बैटर भी है, नंबर 1 टीम भी हम ही है। तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट राइडिंग ऑन आवर बैक राइट नाउ एंड सो आई थिंक भाई डर तो होता ही है। जब भी वो रिजल्ट आने वाला होता है उसका थोड़ा डर होता है, स्पेसिफिकली क्योंकि ये नमो स्टेडियम में होने वाला है भाई। तो आई थिंक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही है भाई। क्या पिच होने वाली है? एक बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। क्या टीम में कोई चेंज होने वाला हाँ है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट्स हैं। आज हमें डिस्कस करना है कैसे इंडिया ये मैच जीत सकती है। एक बढ़िया सा प्रीव्यू निकालना है बिना किसी देरी के। आई नो आप सब बहुत एक्साइटेड हो। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। भाई यूजुअली मैं हमेशा इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट करता हूँ या फिर इंडिया के ट्रेनिंग सेशंस में क्या होना है। आज मुझे जेन्युइनली मतलब मैं भाई अपने सारे जर्नलिस्ट भाइयों को सबसे पहले तो शाउट आउट दूंगा। हाँ। और आज मैं सैंडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्या सबसे क्लासिक रेज मीटिंग करनी आती है भाई जर्नलिस्ट मुझे को? तो मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के। होता क्या है, सैंडर साहब की पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो वहां पे सारे जर्नलिस्ट भाई everyone was trying to get a headline हाँ। कि हम लोग न्यूज़पेपर में ये छाप देंगे, क्योंकि उन्हें पता है एक बार वो लाइन चल चुकी है पैट कमिंस की हमें तो यार पूरे जो स्टेडियम होगा वो साइलेंट कर देंगे उसको। 150 करोड़ लोगों का वो दिल तोड़ने में कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है। और ये मतलब ये ना इस हद तक जाते हैं हमारे जर्नलिस्ट की वो चाहते हैं कि वर्ड भी साइलेंट ही निकले। हाँ। अगर किसी ने कहता है नहीं ऑब्वियसली इट वुड बी नाइस इफ द स्टेडियम वुड बी क्वाइट, क्वाइट से नहीं चलेगा बेटे। अच्छा। वापस रोलिंग होगी, वापस आंसर दे, साइलेंस बोलना है तुझे। क्वाइट क्या मतलब आपका साइलेंट था बोलने का? तो सैंडर कह के हाँ कुछ भी बोलवा लो, मतलब जो भी ठीक है। तो एक बार आप कोई खुद भी बोल सकते हो अपने मुंह से ताकि मैं नोट कर लूं। साइलेंट ही बोल रहा हूं ना। ठीक है भाई, ठीक है, अगर ये बोलो लिख लूं ना पक्का, फिर बाद में बोलोगे नहीं मैंने तो बोला ही नहीं था। पूरे टाइम मतलब 2-3 जर्नलिस्ट ऐसे थे जो पूरा उन्होंने ट्राई करा कि इधर उधर से निकल के कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट निकल के आ जाए कि हाँ ऑब्वियसली गोल तो यही है हमारा कि हम लोग साइलेंट कर दे क्राउड को। एंड सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ना मुझे थोड़ा लग रहा था कि अबे भाई तुम लोग, वो बेचारा इतना सोबर सा आदमी, हाँ मतलब वो इतना सोबर सा आदमी ना, वो हंसता है ज्यादा। वो जब हमारी इंडिया की जो सीरीज हुई थी अभी T20 वर्ल्ड कप से पहले जब पिटाई खाई थी, वहां पे आके हर्षा भोगले संजय मांजरेकर एडवाइस दे रहे हो, वहां पे भी हाँ चुपचाप सुन भी रहा है भाई। उस आदमी साहब ऐसी उल्टी चीज करा रहे हो, उसको पता है कि अगले महीने यहीं पे आके खेलना आईपीएल में। वही ना, क्योंकि अगर आपने सिर्फ वो हेडलाइन देखी होगी तो आपको लगेगा यार ये भी बड़ी एरोगेंस भाई क्या बदतमीज आदमी है। हाँ ये कैसे बोल सकते हमारे देश के अगेंस्ट। बट एक्चुअली अगर आप वो कॉन्फ्रेंस देखोगे, बेचारे को बुलवाया गया है, तो देयर शुड बी नो हेट टुवर्ड्स Mitch Santner in specific. Plus this is not the first time that this is happening in this T20 वर्ल्ड कप। ये सेम चीज आपने सैम करन के साथ भी करी थी। हाँ। उसने भी ऐसा कुछ बोला नहीं था, पर उसको बढ़ा चढ़ा के सेंसेशनलाइज करके ऐसा बोल दिया कि हाँ ये भी बंदा चुप कराने के लिए आ रहा है। एंड उस चीज को स्काई ने बड़ी अच्छी तरीके से टैकल मैं वही कह रहा हूँ कि सूर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब भाई ऐसी गजब के जोक्स होते हैं ना उसके अंदर, आपको देख के जेन्युइनली हंसी आती है उस चीज पे। तो उनसे ही बोला गया, सबसे पहला क्वेश्चन यही उनसे पूछा गया कि मिच सैंडर ने बोला है कि वो साइलेंस करना चाहते हैं, तो उस पर आप क्या कहोगे? तो सिंपली बोला कि सब सेम ही लाइन चिपका रहे हैं यार, कुछ नया तो बोलो किसी को लाने को। एंड आई काइंड ऑफ अग्री विद भाई 100% यार। अच्छा इस पे भी कई लोगों को प्रॉब्लम है। क्या ये ऐसे कैसे बोल दिया? ये एरोगेंस अगर कल हार गए तो ये कि तू आके सॉरी बोलने आएगा? सूर्य को चिंगम यादव ऐसे करके जो बोल रहे होते हैं। नहीं यार, दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी नीड। हम हमारे लिए हमें किस चीज से डर है भाई? ये दशक हमारा है, 3 लगातार ऐसी ट्रॉफीज हम जीत सकते हैं। वी आर द फेवरेट्स, वी आर द होम टीम, वी आर द बेस्ट टीम। हम बिहेव भी वैसी करेंगे, हम बातें भी वैसी करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे जो लीडरशिप है ना वैसे बिहेव करते हैं भाई। और मतलब वेरी ऑनेस्टली मुझे तो एरोगेंट लगा भी नहीं वो चीज। मुझे बस बेचारे ने हंस के बोला, लोग उसको भी ना कोट कर देते जानबूझ के एजेंडा चाहने के लिए, देखो कितने गुस्से में एरोगेंट। हाँ एग्जैक्टली। पर वैसे भी उनसे पूछा गया कि आपकी T20 का जो पूरा सफर रहा है कैसा लगा आपको लीड करते हो, तो उन्होंने बड़ी अच्छे से बोला कि यार एक्चुअली में टीम तो रोहित भाई की थी, पूरे प्रिंसिपल्स आइडिया सब रोहित भाई के थे, और मैंने बस उसी टीम को आगे कैरी फॉरवर्ड करा है, जो कि हम लोग वैसे भी कहते हैं भाई कि ये जो पूरा रेवोल्यूशन लेके आया रोहित शर्मा। अगर रोहित शर्मा कप्तान नहीं बने होते हाँ तो इंडिया का वाइड बॉल क्रिकेट रेवोल्यूशन कभी आया ही नहीं होता।
चाहे गंभीर आ जाए चाहे कोई आ जाए, वो उनको ना स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सजा के जो दिया ना वो रोहित शर्मा ने। ही वॉकड सो सूर्य कुमार यादव एंड गौतम गंभीर को fly. और फ्लाई वैसे वॉक भी मैं क्या ही कह रहा हूँ, वॉक में हम लोग जीत भी गए T20 हाँ, बिल्कुल। तो एग्जैक्टली अब उसको वॉक तो कहोगे नहीं, बट हमारे बैटर्स को लेके पूछा गया एंड एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये स्टैट निकल के आया कि ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट हमने 15 विकेट लूज करे हैं और हमारी स्ट्राइक रेट सिर्फ 120 की है। अब तो रटी गया ये सब यार, अब कितनी बार बोलेंगे। इससे स्लो स्ट्राइक रेट सिर्फ आप लोग की है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप लोग फाइनल के दिन आप भी टेंस है हम भी टेंस है। हाँ भाई, थोड़ा सा दुख दर्द और खुशियां बांटेंगे तो। प्लस भाई मैं जो कहता रहता हूँ कि हमारा कम्युनिटी आप ज्वाइन करो, क्यों ज्वाइन करनी है भाई, अभी हम लाइव करने वाले हैं आज, तो उसमें आपको ज्वाइन करना होगा। शाम को 7 बजे भाई सब लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लो। बाय द वे स्ट्रीम शेड्यूल हो चुकी है, थंबनेल आपके लिए बहुत प्यारा सा बनाया दिया भाई, जाके चेक करना है। सो कम्युनिटी फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो वहां जाके आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। एक स्पेशल अपीयरेंस है थंबनेल में। हाँ भाई, मतलब उसको लेके मेरे पास न्यूज़ है तो उसकी बात होने वाली है। बट ये जो 15 विकेट हमने लूज करे हैं, 120 की स्ट्राइक रेट सिर्फ, क्या कहोगे भाई, ये मतलब क्लियरली हमने स्ट्रगल तो करा है ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट। एंड दैट हैज आल्सो गॉट अ लॉट टू डू विद द फैक्ट कि 8 में से 6 बैटर्स लेफ्टी हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई लिमिटेशन तो ये। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, हाँ अभी आकाश चोपड़ा जी की एक वीडियो देखा था मैं, वो बता रहे थे कि अभी जो अर्जुन तेंदुलकर की वेडिंग हुई है, हाँ जी, उसी में कोई ना कोई फंक्शन रहा होगा, उसमें वो गंभीर से मिले। अच्छा, ओ तो गंभीर से पूछा कि नहीं, तो वो पूछा गंभीर से, उनकी अच्छी बनती है उनकी, तो गंभीर से वो बताते थे, मैंने पूछा खुद ही, क्या आकाश चोपड़ा नहीं है, कि यार क्या बात चल रही है मैनेजमेंट में, किस तरह की पिचेस आप चाह रहे हो बनवाना। तो गंभीर ने कहा यार देखो, पिच तो ऑफ कोर्स हम इम्पोज नहीं कर सकते, बट जब भी हम क्रिएटर से बात करते हैं हम लोग का यही होता है कि जितनी अच्छी बैटिंग विकेट हो सके उतनी अच्छी बैटिंग विकेट बनाओ। ओके, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम अच्छा सरफेस बना के तो हम आउटबाइट कर देंगे दूसरी टीम को, हमें इतना कॉन्फिडेंस है। और एक्चुअली बताऊं, जो बीच में सबको डर था ना कि यार ये बैटिंग तो बड़ी टुल्लेबाजी सी और ऐसी है वैसी है, जहां पिचेस दोबारा स्ट्रीमलाइन होनी शुरू हुई है, वी आर ऑल ऑफ अ सडन सीइंग टोटल डोमिनेशन बाय द इंडियन क्रिकेटर्स। 250 बने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, फिर एक अनबीटन चेस कर दी हमने, 6-7 विकेट्स हम जीत गए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और अब 250 दोबारा इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो दिस बैटिंग नेवर हैड दैट इशू कि एकदम से आप अच्छी ऑपोजिशंस के अगेंस्ट स्ट्रगल हो जाओगे। हाँ, ऑपोजिशन डज नॉट मैटर, द पिच मैटर्स। और पिच जहां पे आपको अच्छी मिलनी शुरू होगी वहां पे आप अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल सकते हो। हाँ, जहां पे पिच अटकेगी वहां पे ऐसे ब्रांड ऑफ क्रिकेट के साथ कोई भी थोड़ा बहुत तो हिकअप लेकर आएगा ही आएगा। पर उसमें भी आपको वो देखने को मिलेगा कि ऑन देयर गुड डे ये लोग आउटबैट कर जाएंगे, और ऑन देयर बैड डे हो सकता है कि कोलैप्स भी जल्दी कर जाएं। एंड उस कोलैप्स में भी सारे मैच जीते, सिर्फ साउथ अफ्रीका वाला मैच ही हारे, सिर्फ एक ही मैच हारे हो। नहीं वैसे भी आप देखो तो यहाँ पे वर्ल्ड कप में हमने एक मैच हारे तो एक टाई करा था ग्रुप स्टेज में। नहीं वैसे भी भाई 23 वर्ल्ड कप के बाद हम लोग क्या कहते आ रहे थे कि इट्स गुड टू लूज वन मैच, यार एक मैच हार जाओ, इस बार एक मैच हार गए तो प्रॉब्लम। I'd rather lose a group stage game than the final. Obviously, सब मेरे से एग्री करोगे, ठीक है ना। अल्टीमेटली वर्ल्ड कप अगर हम जीतते हैं तो यहाँ पर भी हम एक ही मैच हारे, 23 में भी हम एक ही मैच हारे थे। कौन सा मैच हारे, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, एज द ग्रेट धोनी सेड। वैसे भी आप देखो तो जब भी ऐसा स्टैट हमारी टीम को बताया जाता है तो उनका रिएक्शन क्या होता है, अच्छा ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ओ कुछ ऐसा हुआ है क्या, अच्छा वो ऑस्पिन क्या होती है यार, मुझे तो पता ही नहीं ये कोई स्टैट नहीं क्या होती है, अच्छा आपने कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, ये मैथ्स तो मैंने बचपन में स्कूल में सीखी नहीं थी एक्चुअली। तो सूर्य ने भी एग्जैक्टली ऐसे आंसर दिया कि भाई ये सब चीज हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करते, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है भी। इनफैक्ट जो डिस्कस तो होता है, हाँ ऑब्वियसली होता है भाई। इनफैक्ट जो ट्रेनिंग सेशन हुआ था वहां पे आप शायद ये देख के कह सकते हो कि शायद बैटर्स आर इन अ चिल मूड राइट नाउ, क्योंकि केवल 5 ही प्लेयर्स आए थे बैटिंग करने के लिए। सही करा। उसमें तिलक वर्मा थे, ईशान किशन थे, रिंकू सिंह थे, अभिषेक शर्मा थे, एंड आखिरी मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने बैटिंग करने के लिए लंबी बैटिंग करी भाई, वो उनको बहुत फेयरवेल दे इफ नीडेड कि कुछ तो वर्ल्ड कप में करके जाए, बेचारे को खेलने को नहीं मिला, एटलीस्ट नेट में बैटिंग तो कर। व्हाट अ 58 नेट सेशंस यार मोहम्मद सिराज। बट यहाँ पे अगर हम लोग बैटर्स की बात करते हैं, अभिषेक शर्मा इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ टॉकिंग पॉइंट। यहाँ पे आप देखो तो कैन ही पुल ऑफ अ कोहली ऑफ 2024 राइट नाउ, क्योंकि टूर्नामेंट वैसा ही रहा है। अभी तो डिस्कशन ये चल रहा है कि क्या उनको बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि रिंकू सिंह भी प्रैक्टिस में है। हाँ, और 2 प्लेयर्स की बात होंगी, वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा। नंबर 1 बैटर, नंबर 1 बॉलर। इमेजिन आवर टीम इज सो गोटेड कि नंबर 1 बैटर, नंबर 1 बॉलर ही नहीं चल रहे, तो भी हम फाइनल तक पहुंच चुके हैं। ये बात तो है, ये तो लेवल है हमारी टीम का। बट व्हाट वुड यू से अबाउट अभिषेक शर्मा? सी इफ आई हैव टू गिव माय ओपिनियन, आई वुड से आई एम स्टिकिंग विद अभिषेक शर्मा। सेम। अब को अगर आपने इतनी बैकिंग करी है ना कि मतलब इतने सारे गंदे मैचेस आए, उसकी तबियत भी खराब हो गई थी, उसके अभी रन बिल्कुल नहीं लग रहे, कॉन्फिडेंस भी डाउन लग रहा है, ऐसा भी नहीं कि भाई बाकी एटीट्यूड तगड़ा हो उसका, अगर अभी तक बैक करा है तो यू हैव बैक्ड हिम फॉर दिस डे ओनली। करेक्ट, कि फाइनल में आके एक मैच में अगर उसने रन मार दिए तो वो ले जाएगा पूरा। कोहली की फाइनल से पहले तक 10.71 की एवरेज थी, इनकी 12.71। नहीं, मैंने वैसे भी नोट करा है, कोहली के फाइनल से पहले तक 76 रन्स थे,
अभिषेक 75 रन थे, अभिषेक शर्मा के 89 रन हैं। Okay. और कोहली ने फाइनल में 76 मार दिए थे। अब क्या अभिषेक शर्मा भी फाइनल में आके तगड़े रन मार सकते हैं, ये देखने वाली बात। क्या लग रहा है तुम्हें? यार मुझे भाई आई एम गोइंग टू बैक अभिषेक शर्मा। मैंने वो दोनों तरीके आजमा लिए। एक में मैं वीडियो में बोलूंगा कि मैंने बैक कर रहा हूँ, तब भी रन नहीं आए। जब मैंने बोला कि बैक नहीं कर रहा हूँ तो भी रन नहीं आए। तो भाई अगर मेरे को मरना ही है एंड में, तो मैं सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल भाई, मैं भी यही कहूंगा कि अभिषेक शर्मा को तो हटाने का भी कोई सेंस ही नहीं है, बनता भाई। लेकिन ऑन दी अदर हैंड क्या कुलदीप और वरुण का स्विच का सेंस बनता है? वो भी मतलब उसकी बात कर सकते हैं, बट पहले हम मुझे थोड़ा मीम कॉर्नर पे जाने का मन नहीं, कर मैं रहा वही है कह रहा हूँ क्योंकि ये ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धैर्य से सोचने वाला एक टॉपिक होने वाला है, और इसके पीछे कुछ बैकिंग भी हमें दिखी है ट्रेनिंग सेशन में। क्या सच है भी बात करते हैं, बट थोड़ा ना मूड को रिलैक्स कर लो। या लेट्स मूव टू द मीम कॉर्नर भाई। सबसे पहले मीम पे हम पहला मीम लगाओ जरा। अर्शदीप सिंह ने बॉल बच्चे को अच्छी बॉल डालने वाला है, यॉर्कर वॉर्कर नहीं किया कुछ। व्हाट इज दिस? What we are going to see in the World Cup final? देखो अभिषेक शर्मा ने बस में ये चीज अभिषेक उससे अर्शदीप से बोली भी है कि आपके लिए तो 2 कीपर चाहिए होते हैं। एंड अर्शदीप ने उसके बोला कि 2 कीपर तो टीम के अंदर है भी, ईशान किशन और संजू सैमसन। ईशान और सैमसन इसलिए साथ में खेल रहे हैं, इसलिए खेल को निकाला था क्या? चाहे तो आप लगा दो यार, मतलब, और होपफुली हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई आई डोंट एग्री विद दिस मीम। अर्शदीप ने जो क्लच करके दिखाया है, इंपॉर्टेंट मैचेस में अर्शदीप सिंह करके दिखाते हैं। एक्सपेक्टिंग नो लेस फ्रॉम अर्शदीप सिंह इन दिस मैच। बट नेक्स्ट मीम भाई। मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं खुद टीम से निकल जाऊं और किसी डिजर्विंग प्लेयर को चांस दे दूं? नहीं यार भाई, स्काई की जो शक्ल बना रखी है ना इस वाले उसमें, दिस विल गो डाउन इन द हिस्ट्री बुक्स। इट्स नॉट अ गुड टाइम टू लाफ एट दीज मीम्स भाई। हाँ, अभी ये मैच होने दो। आफ्टर दिस स्काई विल बी लाफिंग एट ऑल those जिता दिया ना। हाँ, बस हो गया, हंसते हंसते जिता दिया, हंसो। एरोगेंट स्टेटमेंट्स देते हुए जिता दिया, चिंगम चबाते जिता दिया। अगर ये हो जाए सब माफ है भाई। बट नेक्स्ट मीम ये सुनो भाई। ये आपने किसने खरीदा? ये बताने के लिए कि कल का फाइनल हम हारने वाले हैं। क्यों? मॉर्फिंग। क्योंकि कल हमारे 2 प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया खेले थे। नहीं सर, तब ऐसे तो ये वरुण चक्रवर्ती क्या बना रहा है? ये वरुण चक्रवर्ती। अब देखो कि बाल कर लिए उसके, अभिषेक शर्मा इज लुकिंग गुड। मतलब आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा है, बट ये वरुण चक्रवर्ती का क्या फेस बना रखा है भाई? सबसे गंदा बेचारे को बनाया वरुण चक्रवर्ती। बट इट्स अ गोटेड मी भाई, जिसने ये बनाया, शाउट आउट टू दैट भाई। ये ट्रूथ है, लेकिन नंबर 1 रैंक बैटर, नंबर 1 रैंक बॉलर, ये का हमारी टीम में नहीं खेलेंगे कैसे? नमो स्टेडियम में आके यही बोला होगा गौतम गंभीर ने सबसे पहले। बट नेक्स्ट मीम। Congratulations, श्याम। थैंक यू सर। आज से तुम्हारी पगार डबल। और सुने, गौतम गंभीर आज से कंपनी ने जो तुम्हें बाइक दी और फ्लैट दिया है ना, दोनों की चाबी इसे दे देना, और आज से तुम्हारी कुर्सी पे ये बैठेगा। आज से ये तुम्हारा सीनियर है और तुम उसके जूनियर, समझे? कुछ टाइम पहले पता है, कुछ टाइम पहले इसी मीम में सैमसन और गिल होते हैं। अब अभिषेक आ गया। हाँ, but मतलब how the turntables actually लास्ट मीम भाई। ये तुम्हें क्या है? क्या है ये? क्या ये बदतमीजी है, ये जानबूझ कर आ गया। ये फेक है। फेक है? दिस इज नॉट करेक्ट। इनफैक्ट ये ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्सपोज हुआ है। जिस बंदे ने ये चीज बनाई है, हाँ। इसने ये ना सैंडर की फोटो क्रॉप कर दिया ऊपर से। एक्चुअली में क्या है, वो जो पीछे पैट कमिंस के पीछे एक आदमी ब्लर में दिख रहा है। ओके, वो देखो स्टैंड्स में। हाँ, वो सेम इसी फोटो में भी था। तो लोग समझ रहे हैं कि अबे बेशरम, कम से कम वो पीछे से हटा तो देता। तो दिस फोटो इज फॉल्स भाई, ये सही नहीं है, एआई से बनाई है फोटो। भाई मैं सोचो भाई, इतनी तो चालूपंती नहीं करेगा सैंडर के जानबूझ के। वूप्स, वो मैं पीछे सामने फोन लेके आ गया हूं क्या? ये सब करना है ना बेटा, यहाँ मत करना। नमो स्टेडियम में दिख मत जाना ये सब करते हुए। बट लेट्स गेट बैक टू आवर गेम पॉइंट। यस भाई, मैं वैसे भी अभिषेक शर्मा को जो मैं पहले पॉइंट कह रहा था बिफोर मूविंग टू एन इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट अबाउट कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती, अभिषेक शर्मा ने एकदम लास्ट में ग्राउंड छोड़ा है ट्रेनिंग के बाद। सबसे देर तक ट्रेनिंग वही कर रहे थे। मैं ये भी सुना कि काफी देर तक गंभीर से बात गंभीर एंड सितांशु कोटक से काफी देर तक उनका डिस्कशन चला है। तो मतलब फिर देन वी कैन सेफली अज्यूम कि वो खेलने वाले हैं, या फिर वो कन्विंस कर रहे हैं कि कोई नहीं यार, अगले T20 वर्ल्ड कप फाइनल में तू ही खेलेगा। नहीं, मुझे लगता है कि अभी भरोसा ही दे रहे होंगे भाई सब। नहीं, मुझे लगता है वही कॉन्वर्सेशन हो रही है। कल हमारा एक खिलाड़ी न्यूजीलैंड के लिए खेलने वाला है। फिन एलन ओपनिंग नहीं करेगा कल अभिषेक नाम का एक बंदा ओपनिंग करने वाला है। होपफुली हम लोग 1 डाउन स्टार्ट नहीं करेंगे इस बार अगर हमारी बैटिंग आती है। बट ठीक है भाई, द इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट,
कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को लेके इस टाइम पे क्या न्यूज निकल के आ रही है, क्योंकि अपेरेंटली ट्रेनिंग सेशन में तो कुलदीप यादव से बहुत कम, वरुण चक्रवर्ती से बहुत कम बॉलिंग कराई गई है। कुलदीप यादव ने काफी बॉलिंग करी है भाई, ही हैज बीन स्वेटिंग इट आउट इन द नेट सेशन। इनफैक्ट वरुण चक्रवर्ती काफी टाइम तक पीछे खड़े हुए थे। हाँ, या दैट मेड ऑल ऑफ अस वंडर कि क्या सही में चेंज हो रहा है। एंड इफ यू लुक एट ऑल द टॉप जर्नलिस्ट, सब अपना ओपिनियन नहीं दे रहे थे कि भाई हम तो कह रहे हैं कराओ चेंज इसको। पर वही है ना, मतलब आई थिंक अगर हम लोग ऐसे इंडिविजुअल ओपिनियंस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली अब सबका अपना ओपिनियन है, सब लोग कह सकते हैं कि उनको कुलदीप खिलाना है, वरुण खिलाना है, बट इन माय ओपिनियन आई थिंक जो सूर्य कुमार यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला है कि भाई वरुण चक्रवर्ती का ठीक है ऑफ डेज गए हैं अभी, बट एज सच कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, एंड ही श्योर दैट ही विल टर्न अप इन द फाइनल। जो उन्होंने ऐसे करके चीज बोली है, प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल के आई है, क्योंकि कल ओपनिंग सेरेमनी होनी है तो उससे पहले ही हमारे काफी बॉलर्स ने अपना रनअप मार्क कर लिया है, क्योंकि उसके ऊपर ना वो ब्लू कारपेट बिछ जाएगा, क्योंकि वहां पे कन्फेटी वगैरह सब गिरेंगे जब, तो वापस उतना टाइम मिलेगा नहीं आपको मार्क करने के लिए। तो वरुण चक्रवर्ती वाज वन ऑफ दोस गाइस जिन्होंने मार्क कर लिया अपना रनअप। तो इन माय ओपिनियन आई थिंक दैट इज अ साइन। हो सकता है एंड में आके भाई अंडर गौतम गंभीर लीडरशिप किसी भी जगह सेफ नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है वरुण चक्रवर्ती के साथ ये लोग स्टिक करेंगे। वो सब 3D चेस खेल रहे थे, रहे वो मार्क कराया कुलदीप यादव के लिए। वरुण चक्रवर्ती गए रट के, कुलदीप ने भेजा होगा भाई ये 4 कदम ले लियो इतने लेंच के, और वहां से। बट व्हाट इज योर ओपिनियन, खेलना चाहिए कुलदीप को? सबसे पहले तो इतनी तगड़ी इनसाइट के लिए सब्सक्राइब बनता है मेरे ख्याल से। सब्सक्राइब और कल अगर हम जीते, मुझे तगड़े मीम्स चाहिए हमारे इंस्टाग्राम पे, आप डीएम कर देना सब्सक्राइब करने के बाद। बट यार टॉकिंग अबाउट दिस, देखो इसमें कंसर्न क्या आता है, व्हाई आई थिंक देयर इज मोर मेरिट टू दिस आर्गुमेंट एज अपोज्ड टू अभिषेक एंड रिंकू। अभिषेक शर्मा एक बैटर है, ठीक है ना। बैटर के लिए एक बहुत बड़ा डिलेमा क्या होता है क्रिकेट में कि एक ही बॉल पे आप आउट हो रहे हो, आप सिर्फ एक बॉल के मेहमान हो, आउट हो गए, आपको पूरे दिन फील्डिंग करनी है, डगआउट में बैठे रहना है। एट द सेम टाइम टीम के लिए यू आर ऑल्सो जस्ट वन बॉल ओनली, आपके जैसे 7-8 और वो बॉल खेलने वाले लोग हैं। ऑन द अदर हैंड बॉलर की लग्जरी क्या होती है, आप एक ओवर पिट गए ना, कोई दूसरा ओवर कम बैक कर लेना, यू हैव 24 बॉल्स। But at the same time, for the team, those are 24 balls. And जब आपकी टीम में एक छठे बॉलर की कमी हो ना, जो दुबे ने हमें नहीं करके दिखाया अनफॉर्चुनेटली, जिसके ऊपर हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, सैडली वो चीज़ वो नहीं कर पाए। देन जो 5 बॉलर होने वाले ना, उसमें आप 2 बॉलर्स का बैड डे होना अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसा अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती का हमें लास्ट मैच में देखने को मिला था। या तो आप वॉशिंगटन खिला रहे होते कि एक प्रॉपर छठा ऑप्शन है, या वॉशिंगटन और दुबे दोनों खेल रहे होते, व्हाटएवर द कॉम्बिनेशन में भी। बट अगर वो चीज नहीं है ना, फिर आपका छठा बॉलर, इसीलिए मैं कहता हूँ आप 6 बॉलर और 8 बैटर के साथ तो जा ही नहीं सकते। मॉडर्न डे T20s में सिंस द रेवोल्यूशन, कोई भी टॉप टियर लीग, आईपीएल की बात कर लो, वर्ल्ड कप की बात कर लो, नो टीम हैज वन। जो भी टीम जीती है इनफैक्ट उस टाइटल को, उसके पास हमेशा 8 बैटर्स और 6 बॉलर्स। एसआरएच की प्रॉब्लम ही रही है भाई पिछले 2 सालों में, इसलिए नहीं जीत पा रहे थे। इंडिया के साथ भी अभी वो छठा बॉलर है तो ऑन पेपर लेके तो आ रहे हैं, बट उसको यूटिलाइज ही नहीं करा उस तरीके से, क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है। तो ऐसे में वरुण चक्रवर्ती की वो 4 ओवर अगर एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बाय चांस अगर अर्शदीप या बुमराह का ऑफ डे जाता है या हार्दिक का ऑफ डे जाता है, देन यू आर सफरिंग विद द फैक्ट कि अब मुझे कैसे और खत्म कराऊं इनकी। स्काई को दोबारा कितना छुपा लेंगे भाई, कब तक छुपाते रहोगे, कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करूं सारे ओवर्स। ऐसे में एक कुलदीप का आ जाना इन प्लेस ऑफ वरुण, वो बहुत सेंस बना सकता है। प्लस आई थिंक मोस्टली लोग की आर्गुमेंट भी यही निकल के आ रही है कि भाई कुलदीप चलो कितने 70 रन थोड़ी खा जाएगा, खाएगा तो चलो मैक्स टू मैक्स, वो भी शायद 64, आई थिंक 64 भी नहीं खाएगा कुलदीप यादव। बट आई स्टिल थिंक कि जो मैंने आर्ग्यूमेंट यूज करी अभिषेक शर्मा के लिए, भाई हम ना बड़े हिपोक्रेट हो जाएंगे। Exactly. मतलब बैटर के लिए हमने क्या दिया है कि हाँ यार कोई बात नहीं है, इसी दिन के लिए बचा के रखा है। की बात नहीं, वो मैंने बताया ना कि इम्पैक्ट ऑन द टीम इज वेरी डिफरेंट। फॉर अभिषेक इट्स जस्ट एन इम्पैक्ट ऑफ 1 बॉल, फॉर वरुण इट्स 24। मतलब मेरा पॉइंट है कि अगर आपने इतना विश्वास किसी प्लेयर पे दिखाया है कि वो पिछले 2 साल से टीम के सेटअप का पार्ट था, अहेड ऑफ समवन लाइक कुलदीप यादव, परफॉर्मेंस भी आई है उसकी, उसने 5 कितने सारे लिए, टॉप विकेट टेकर निकल के, अभी भी हमारा टॉप विकेट टेकर है। मतलब वो शायद लोग भूल जाते हैं। इस टाइम पे अगर हम लोग फाइनल में आके उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे तो फिर वो पिछले 2 साल की जो मेहनत थी ना, वो बेचारे के लिए खत्म हो गई, फिर कोई सेंस नहीं बनता। एंड आई वुड स्टिल से वो नंबर 1 T20 रैंक बॉलर ना एक रीजन से है, मैं उनको बैक कर रहा हूँ। सेम यार, उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके 5 विकेट हॉल्स लिए हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ अभी उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, बट अगर वो उन पिचेस पे ले सकते हैं तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। बट जो तुम शिवम दुबे के लिए कह रहे थे, दैट वाज एक्चुअली वन ऑफ माय टॉकिंग पॉइंट्स कि इस पिच पे तुम कह रहे थे कि शिवम दुबे शायद अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं हमारे लिए। व्हाई इज दैट? अच्छा परफॉर्म कर सकते नहीं, आई थिंक ही विल बी वेरी क्रिटिकल फॉर अस। वो वही था बिकॉज़ साइड बाउंड्रीज रिलेटिवली यहाँ पे लंबी होंगी एज अपोज्ड टू ईडन गार्डन्स या वानखेड़े। और कहीं ना कहीं अगर आप बैक ऑफ लेंथ बॉलें फेंकते और बॉल फंसती है हल्की सी,
तो देयर इज अ चांस कि स्लो डिलीवरीज पे या स्क्वायर बाउंड्रीज पे आउट हो सकते हो, कैच आउट हो सकते हो। दुबे बहुत तेज बॉलर है नहीं, Yeah. तो मे बी दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर हिम ऑन दिस विकेट। अगर उनको अच्छी तरीके से यूज करा ना, Yeah. मैं पता कैसे देख रहा हूँ इस चीज को, जस्ट मेक हिम बोल 2 overs। वो 2 ओवर का भी लीवरेज मिल गया ना, तो अगर वरुण का बुरा दिन जा रहा है चौथा ओवर मत डलवाओ, भी, हाँ, makes अगर sense. अर्शदीप को तो डलवाना ही पड़ेगा, हार्दिक का बुरा दिन जा रहा है चौथा ओवर मत डलवाओ, Yeah. यू कैन टिंकर दैट कॉम्बिनेशन वेरी इजीली। वो 2 ओवर निकलवाने, और वो 2 ओवर जब निकलेंगे वो 6 से 15 ओवर के बीच में ही निकलेंगे। हाँ, तो मतलब अल्टीमेटली शायद शिवम दुबे की बॉलिंग भी थोड़ी यूजफुल साबित हो सकती है हमारे लिए इन दिस स्पेसिफिक मैच। नाउ आई नो कि काफी लोग सोचेंगे कि टॉस में क्या करना चाहिए यार, पिच की बात करो। उससे पहले मैं बस एक और चीज बता दूं, एंड तुम जो मुझे कहते रहते थे ना कि ये क्या तुम स्टेडियम को ब्लेम कर रहे हो, भाई दिस टीम इंडिया थ्रू आउट दिस कैंपेन, शायद काफी लोगों को ये चीज पता नहीं होगी, दिस टीम हेविली बिलीव्स इन सुपरस्टिशंस। अच्छा? इसके 3-4 मेरे पास एग्जांपल है। पहली बात तो अभी कोलकाता में जब टीम थी तब उनने केकेआर की बस यूज करी थी ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि अपेरेंटली गौतम गंभीर को ऐसा लगता है कि उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहा है केकेआर के साथ, तो वो चीज रिफ्लेक्ट कर सकती है टीम इंडिया पे। ये Oh, दिस इज वन damn. एग्जांपल। सेकेंडली, आप देखोगे कि थ्रू आउट द T20 वर्ल्ड कप जहां जहां पे मैचेस है, हर प्लेयर जो है या गौतम गंभीर भी इधर उधर मंदिर जा रहे हैं टू सी गॉड्स ब्लेसिंग, तो वो चीज आपको देखने को मिली है। उसके बाद जो वानखड़े में जो डीले ट्रेनिंग सेशन था अल्टीमेटली, जिसकी ऑब्वियसली एक रीजन ये भी था कि हम लोग जो सिचुएशंस जो कंडीशंस मैच में मिलने वाली उसके अकॉर्डिंग नहीं हम लोग Dew प्रैक्टिस का थोड़ा करने, check back हो जाए। बट मॉर्ने मार्कल ने आके ये चीज एडमिट कर दी कि वो चंद्र ग्रहण की वजह से भी था। अच्छा, बोल दिया है? बोल दिया कि ये चीज एक्चुअली में एक रीजन था। एंड फाइनली क्या? अहमदाबाद में जो फाइनल होना है वहां पे यूजुअली टीम आईटीसी होटल में रुकती थी, इस बार आईटीसी में नहीं रुकी है। वो भी अपेरेंटली यही रीजन रखा है कि हमें कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं ले जानी किसी और होटल में। भाई इसकी रील कटनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, काटूंगा तभी तो मोनोलॉग ये में बोला crazy है, ये crazy है भाई। दिस टीम एक्चुअली बिलीव्स इन सुपरस्टिशंस, एंड अगर मुझे लगता है गौतम गंभीर के अगर बस में होता तो इस स्टेडियम में मैच भी नहीं होना था, फिर किसी और स्टेडियम में ही होता। बीजेपी गई भाड़ में। हाँ, बेटा हो अब गया। नहीं हूं मैं मंत्री, मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। बट भाई कमिंग ऑन टू द इंपॉर्टेंट पार्ट, टॉस पिच क्या लग रहा है भाई इस टाइम? यार देखो, कई लोग ना ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो मनहूस है वगैरह वगैरह। देखो भाई, मैं जनरली बात हूँ, जोक के लिए तो मैं मान लेता हूँ ये सब, यहाँ पे ऐसा गैग्स पंच लाइन मारने के लिए हम बोल देते हैं। अगर आप मेरे से 1 सेकंड के लिए सीरियसली होके बोलोगे ना, मुझे लगता है भाई देखो, ऐसा फिजूल के एक्सक्यूजेस होते हैं। आप लोगों को जो कमियां निकालनी आप प्लेयर्स पे निकालो, और उसके पीछे एक और पता बहुत बड़ा रीजन क्या है। अगर आपको मनहूसियत लग रही है ना, लेट्स ट्राई टू डिकोड इट टेक्निकली अ बिट। हमने जो बड़े मैचेस अभी तक हारे हैं ना नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जैसे 2023 का फाइनल, साउथ अफ्रीका वाला भी का मैच, वो लोग कहते हैं ना लोग कि पिछले 30-35 आईसीसी इवेंट के मैचेस से 2 ही मैच हारे हैं, वो दोनों मोदी स्टेडियम में। या वो एक्चुअली दोनों ब्लैक सॉइल विकेट्स पे थे। या मेक सेंस, तभी इतने ड्रामा ब्लैक भी हुआ सॉइल था। पिचेस पे जब बॉल हल्की सी फंस रही होती है ना, दिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट इंडिया इज ट्राइंग टू प्ले, वो नहीं निकल पाएगा। या उस वर्ल्ड कप में 23 वर्ल्ड कप में भी रोहित ने ये चीज शुरू करी थी, हाँ। एंड रोहित खत्म होती हमें देखा था कितने लोग स्ट्रगल बर्बाद हो गई थी टीम। या इस वाले मैच भी, साउथ अफ्रीका वाले मैच भी, इंडिया कोड नॉट कीप अप विद दैट ब्रांड ऑफ या एक बहुत बड़ा, अब मुझे पता नहीं सुपर सेशन है क्या है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो पिच होने वाली है ना वो रेड सॉइल डोमिनेंट होने वाली है इस बार। हाँ, 70-30 का रेशो अपेरेंटली कह रहे हैं कि इस टाइम पे पिच में आपको देखने को, which means basically गेम चेंजर है गाइस। भाई, अगर आपको इस प्रीव्यू से कोई एक चीज लेके जानी है ना, आप सब इग्नोर कर देना, बस ये चीज लेके जाना। which means essentially कि ये बैटिंग विकेट होने वाली है। Yes, grip मिलेगा स्पिनर्स को थोड़ा सा, because there is extra bounce on offer, but extra bounce also means good wicket to bat on. अच्छे से बॉल बैट के ऊपर आती है। This is a huge news. आपको कई सारे इंसाइडर भी इंफॉर्मेशन मिल गई होंगी ऐसी मसाला टाइप की। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ना ये थी। हाँ भाई, और नहीं तो जो खेलना हमें जाके वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। रेड सॉइल विकेट है। आई थिंक इंडिया इज नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड, एंड आई विल टेल यू व्हाई। दिस इज नॉट अबाउट इंडिया आल्सो। एक रेड सॉइल विकेट का होना ना इस स्टेडियम में पर्टिकुलरली, इट इज बेटर फॉर क्रिकेट। It ensures a more even game throughout the 4 hours, and टॉस की कम रेलेवेंस हो जाती है। ओके, अगर ब्लैक सॉइल विकेट है ना, इनिशियली थोड़ा फंस रहा हो, बाद में थोड़ा सा अंडर द ये लाइट्स हल्का सा बॉल हिल रही हो, यू नेवर नो, बाउंस थोड़ा लो रहता है क्योंकि ब्लैक सॉइल पिच पे। दिस इवन्स आउट द गेम मोर, एंड जो डिजर्व्ड विनर होगा ना वो निकल कर। मैंने ये भी सुना है कि इस टाइम पे अहमदाबाद में ज्यादा ड्यू नहीं पड़ रही है, तो होपफुली वो चीज भी हमारे फिर केमिकल भी स्प्रे करेंगे तो बेटर ही बट रहेगा। ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है या, भाई कि रेड सॉइल विकेट आ रही है। आई एम वेरी पॉजिटिव। एक बहुत ही, बिफोर मूविंग टू द टॉस, इंटरेस्टिंग कैवियट हो जाए। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इन T20 आइज 30 बार हुआ है। इंडिया कितनी बार जीती है? 30 में से इंडिया जीती है 21 बार। 18। डैम, ओके, काफी दूर है इसमें। बट एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट आपको बताता हूँ। ये न्यूजीलैंड जो जीती है ना, मतलब बायलैटरल्स में जो जीतती है मैच इनसे, इंडिया से,
भाई घर पे ये 4 बार जीते अपने। जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड में हुआ ये 4 बार जीते हैं। हाँ। जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इंडिया में वो 5 बार जीते हैं। ओ भाई सर, वो यहाँ के साथ जीत जाती है। अभी मत डराओ भाई, ये सही टाइम नहीं है ये मेरे को डराने समझ का। में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है यार। या। इनका तो एक और चीज बता दूं, अब थोड़ा और डर जाओगे। हाँ पता है। T20 वर्ल्ड कप्स में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 3 बार हुआ है, इंडिया तीनों बार हारी है। गुरु भाई ये चीज चेंज करनी है। 2007, 2016, 2021। भाई ये स्टैट है सबसे डरावना। आई थिंक दैट इज माय टेक अवे फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, क्योंकि वही ना कि ज्यादा नेगेटिव चीजें जब अलाइन हो जाती है कि T20 वर्ल्ड कप हम कभी जीते नहीं है, फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच होने वाला है, ये सब कॉम्बिनेशन करके कहीं ऐसा ना हो। ऑल्दो आई थिंक कि दिस टीम कैन मेक हिस्ट्री डिफीट भी करेंगे, रिपीट भी करेंगे। तो ट्रस्ट पिच होपफुली। आई एम स्टिल क्वाइट पॉजिटिव अबाउट दिस गेम, बट स्टिल भाई ये डरावनी चीज आपको याद है जब हमने इंडिया साउथ अफ्रीका वाले मैच का प्रीव्यू किया था, मैंने कहा था कैसे इस स्टेडियम में ऑल्दो इट्स अ गुड बैटिंग विकेट बट इतने 200 प्लस स्कोर बने नहीं है। बने नहीं है, हाँ। एक में बना था साउथ अफ्रीका कनाडा वाला, ओके वो अपेरेंटली इसी पिच पे हुआ था। यस लेट्स गो। देखना भाई सर, सोचने वाली बात है। Yeah. टॉस जीत के तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि अगर ड्यू का फैक्टर मैं कह रहा हूँ मिनिमल भी रहा, मिनिमल भी है, हाँ। तुम क्या प्रेफर करोगे? भाई ये ना भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे भी लगता है इट इज अ ग्रेट टॉस टू लूज। पहले कहीं पे मुझे नहीं आप- लगता कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि चेस वही मतलब अगर आप स्टार्टिंग में बैट करोगे और फिर आपने 220 भी बना दिए, तो दैट मींस कि यू हैव, मतलब भाई फाइनल में 220 बनना तो बहुत अच्छा है। एंड न्यूजीलैंड का भी थोड़ा चोकिंग वाला रिकॉर्ड रहा है इन आईसीसी इवेंट्स, फाइनल्स, नॉकआउट स्टेजेस। आई थिंक जीत के बैटिंग भी कर सकते हैं यार हम लोग पहले, स्पेसिफिकली जैसी बैटिंग हमने करके दिखाई है पिछले 2 अगर मैचेस फिर ड्यू में। चल गई, आई थिंक न्यूजीलैंड का बेस्ट चांस तो वही है। अश्विन ने भी चीज कही है कि चेस करना उनका बेस्ट चांस है। भाई तो मैं अश्विन जी के वर्ड्स पे आई विल ट्रस्ट हिम ऑन दैट एंड आई विल से देन फिर हम चेस करें भाई। हम चेस कर अपना दिमाग लगाओ ना भाई। मैं तो कह रहा हूँ यार, मुझे लगता है दोनों चीज अच्छी चलेंगी। मुझे लगता है इसमें कुछ बहुत ज्यादा वो ड्रामेबाजी नहीं होगी। प्लस मैं वही ना कह रहा हूँ, जितनी मैंने न्यूज पढ़ी उसके साथ ड्यू भी इतनी ज्यादा नहीं है। प्लस केमिकल स्प्रे होगा तो कितना ही इफेक्ट पड़ने वाला है ड्यू का, वो भी अलग बात है। और आप ये भी कह सकते हो कि हमारी बॉलिंग एक कंसर्न रही है। अगर आप ड्यू में उनसे बॉलिंग फेंकवाने वाले हो तो और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रहेगी वो चीज। आई वुड स्टिल से पहले बैटिंग करो भाई, एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दो, चोक कर दो। आई वॉन्ट एवरीबडी इन द कमेंट्स। मुझे लगता है मेरा कोई आंसर नहीं है इसके ऊपर, मैं जेन्युइनली स्पीचलेस हूँ। आप बताओ आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताना। प्रेडिक्शन की बात करें अगर, स्काई, अभिषेक और वरुण, 3 बंदों के लिए पूछ रहा हूँ, क्या लग रहा है? वरुण का आई वुड से वो 64 वाला तो नहीं रहेगा कि 64 रन खा गए, 70 रन खा गए। आई वुड से एक डिसेंट गेम जाएगा, नाइदर टू गुड नॉर टू बैड। अभिषेक शर्मा का आई होप अच्छा गेम जाए यार, मतलब गट फीलिंग क्या कह रही है? नहीं आ रहा। फॉर सम रीजन मुझे लगता नहीं जाएगा भाई। आई होप मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दें। ही इज नॉट कोहली। हाँ भाई पता नहीं यार, मतलब सूर्य कुमार यादव का आई थिंक डिसेंट गेम जाएगा। डिसेंट गेम क्या होता है यार मतलब 20 ऑफ 8 बॉल्स? नहीं भाई, आई थिंक 30 तक बना दे तो उन्होंने अपना काम कर दिया होगा उस टाइम पे। तो 30 ऑफ भाई वो अभी भी लेट्स नॉट फॉरगेट कंटेंशन में इंडिया के टॉप स्कोर होने के। बनने के। हाँ भाई गजब कुछ बात भी है कह ये लो भी, आप, कुछ गजब भी। बात है। अगर 70 रन मार दिए 300 रन बन जाएंगे उनके। आई होप संजू सैमसन चल जाए भाई। संजू अगर ऊपर से चलते हैं तो वो पूरी टीम को आगे ले जाएंगे भाई। तो मैं इसी बात पे जरा जल्दी से एक रैपिड फायर राउंड करना Yes, चाहता हूं। sir, rapid fire round पे लास्ट चलते हैं। में एक बहुत बड़ा बिल्डअप मैंने एक चीज का करा था। हाँ नहीं तो ठीक है, guest बढ़िया इस पे चलते हैं। पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी जरूर ज्वाइन करेगा। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 प्लेयर फ्रॉम दीज आईपीएल फ्रेंचाइजेस व्हिच यू थिंक विल बी अ फ्लॉप इन दिस सीजन। ठीक है, आरसीबी। आरसीबी से फ्लॉप कौन होगा? हाँ एक प्लेयर बताना है। जेकब बैचल। हैं? नहीं वैसे मैं तो आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर द ठीक वाइब्स। है केकेआर। नहीं वैसे एक बात बताऊं, वेंकटेश अय्यर। ठीक है केकेआर। केकेआर रहाणे। ओके एमआई। एमआई एमआई से सबसे डिफिकल्ट है भाई, सारे प्लेयर भी फॉर्म में करेगा भाई। क्विंटन डिकॉक। रोहित नहीं। रोहित का फेलियर क्या है, अब हम कैसे जज अच्छा करें? ऑलरेडी इतने सारे सीजन लगे पड़े। आई थिंक 400 प्लस सीजन इज गुड। ठीक है एसआरएच। SRH भाई मैं मेरे ना जो दिमाग में टॉप नेम्स आ रहे हैं मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ क्योंकि दिमाग नहीं लगा रहा इस चीज में। ट्रैविस हेड। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। डू यू अग्री और डिसएग्री विद दिस क्रिकेट अनपॉपुलर ओपिनियंस? दिस इंडियन T20 साइड इज बेटर देन द वन इन 2024 T20 वर्ल्ड कप। अगर जीत गए तो हाँ, और नहीं जीते तो नहीं। नहीं यार आपको वर्ल्ड कप तो जीतना ही है। हाँ, अगर मतलब वर्ल्ड 24 कप के विनिंग टीम साइड में से आप ऐसे कंपेयर नहीं कर भाई, सकते। ये तो वही वाली घटिया आर्गुमेंट हो जाती है ना कि 2016 आरसीबी जैसी टीम तो कोई आज तक बनी नहीं थी। वो नहीं। ट्रॉफी दिखाने यार उसी सीजन में SRH आपको हरा के चली गई ना। या ट्रॉफी लाओ Fair पहले फिर ये डिस्कशन होगा। सूर्य कुमार यादव इज अ बेटर T20 कैप्टन देन विराट कोहली। सो फार यस ऑफ कोर्स, मान लोगे? 100%। आई थिंक काफी लोग बस वही बोलेंगे कि नहीं यार नहीं आई थिंक दैट इज अ टोटली बायस्ड आंसर अगर कोई कहता है कि विराट कोहली है, क्योंकि आपके दिमाग में परसेप्शन बना हुआ है। ओके ठीक है। जायसवाल इज अ बेटर टेस्ट बैटर देन शुभमन गिल। जायसवाल इज अ बेटर टेस्ट बैटर देन शुभमन गिल। हाँ 50-50 भाई।
कोई एक चूज करना है भाई, एक तो करना ही है। नो, बिकॉज आई डोंट थिंक ही इज बेटर, आई डोंट थिंक ही इज वर्स, आई थिंक दोनों इक्वल है। चलो ठीक है भाई, बड़ा वैसे बच के आंसर दिया भाई तुम गिल लोग। ने जो इंग्लैंड में करा यार, कैसे मैं तभी मुझे लगा था गेल ही बोलोगे भाई तुम। नहीं, I think ठीक है, आप लोग अपना आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं, व्हिच इज द प्रेडिक्शन स्कोर। इट ऑल कम्स डाउन टू दिस, 26 पे मैं हूं, 25 पे तुम हो। अब फाइनल होने वाला है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। वी हैव टू गिव अ प्रेडिक्शन। 3 2 1 इंडिया। आई डोंट केयर, आई विल लूज फेयर एंड स्क्वायर। ऑफिशियली यू हैव लॉस्ट दिस। कई लोग कहेंगे कि भाई बोल दे न्यूजीलैंड क्या जा रहा है। नहीं, क्या नहीं पता भाई, हो फाइनल जाए। में नहीं है। नहीं मैं भी बोल होता रहा तो भाई। मैं भी नहीं करता मैं भाई। तैयार हूँ भाई क्लाउन बनने के लिए। आई थिंक तुम्हारे पे वो बोलना पड़ेगा, तुमने गैम्बल जो लिए 2, मैंने 2 तुम गैम्बल लिए। पूरे टूर्नामेंट पिटे हो। हाँ भाई। तुमने एक क्यों एंड में मार मेरे दिया। दिमाग वो में श्रीलंका हमेशा- पाकिस्तान और इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाले जो 2 मैच थे। मुझे वही लगता है ना कि तुम पीछे हुए तो लास्ट लैप में हो गए, हाँ। और उसके बाद वो रिकवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब नॉकआउट से जस्ट पहले। वाह यार, But, मैं 23 वर्ल्ड कप की टीम। जो हार के जीतते हैं उनको बाजीगर कहते हैं। हाँ तो मैं ही जीत रहा हूँ ना। जीत मैं रहा हूँ हारा मैं हूँ लेकिन जीता तो असली में। भाई, क्या जीते भाई इसमें तुम। पर भाई क्रेजी भाई, मजा आने वाला है। फाइनली कई लोगों ने वेट करा था। हाँ। एक वो चीज तुमने, मैंने पता मोहित को भी नहीं बताई अभी तक वो चीज। हाँ अच्छा, हाँ मैं भी भूल गया भाई उस चीज को यार। भाई कई लोगों ने गेस तो सही प्रेडिक्ट कर लिए थे, बट उन्होंने क्या करा वो नहीं प्रेडिक्ट करा था। Okay. ग्रीन स्टोन लोबो की ही मैं बात कर रहा था। हाँ। तो ग्रीन स्टोन लोबो ने अब जैसे बोला हुआ है कि वर्ल्ड कप जीतेंगे, कई मेरे ख्याल से पहले ही बोला हुआ पहले था। बोल रहा था या। अगर आपने हमने लास्ट ईयर फेब में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनके साथ ही एक पॉडकास्ट किया था, आप जाके देखना। उसमें भी उन्होंने चीज कही थी कि गंभीर के अंदर चांदी लगने वाली है। हाँ या। और अगर तुम उनको नहीं मानना तो मैं तो 2 साल से बैठे हूँ बोल देंगे कि हम तो जीत रहे हैं, आ ही रहा है 2024 से, मैं तो बोल ही रहा हूँ। या। मेरा ना थोड़ा सा फ्रीकिश लेवल पे दिमाग पता क्या ऑफ हो गया था थोड़ा, हाँ। जो मैं डर गया था थोड़ा सा। जब साउथ अफ्रीका से मैच हारे थे ना, उसके बाद उन्होंने एक रील डाली थी। हाँ। उससे पता उन्होंने क्या बोला? क्या? अभी रिंकू सिंह बाहर होगा टीम से और सैमसन अंदर आएगा और टीम एकदम तगड़ी हो जाएगी, और उसके बाद रिंकू सिंह के फादर के साथ भी होगा। ये सब प्रेडिक्ट कर लिया? ये नहीं बोला था कि क्या होगा, बट उन्होंने कहा था रिंकू बाहर जाएंगे और सैमसन अंदर आएंगे। ओ भाई साहब, ये तो क्रेजी मैं है। इसलिए चुप था कि मैं बोलूंगा ही नहीं ये सब कुछ। दिस वाज आफ्टर द लॉस। आफ्टर द लॉस, एंड वही ना कि क्योंकि मैंने जब वो रील देखी थी तो उसमें 1 डे अगो दिखा रहा था। हाँ। तो पिछले दिन किस घंटे में पोस्ट हुई थी मुझे नहीं पता, मे बी तब तक शायद उनके फादर की अनफॉर्चुनेट न्यूज आ गई होगी। हाँ। या क्या पता उनको ना पता हो। पता हो। वो मुझे मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, बट वो जो न्यूज थी उसके बाद से मेरा ना थोड़ा दिमाग ऑफ हो गया कि ये कैसे हो सकता भाई ही नोज एवरीथिंग। है। ये कुछ ज्यादा ही ये फ्रीकिश तो लेवल की कुछ prediction। ज्यादा ही है भाई, ये थोड़ा क्रेजी कि आपने ये बोल दिया कि रिंकू बाहर रहेंगे और सैमसन अंदर रहेंगे और देखो टीम तगड़ी होगी। हाँ, और टीम चल भी जाएगी ये भी बोला उन्होंने। भाई साहब क्रेजी भाई, क्रेजी। परहैप्स उनको पता है संजू सैमसन की किस्मत में क्या लिखा था भाई। And that shout out was- to him यार, मतलब भाई सही में crazy। क्रेजी भाई, ये चीजें तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मानो ना मानो, बट भाई ना, बट जब ऐसी At this चीजें sensitive moment, I will take any crutch that I'm getting. Yeah, तो yeah. मैं तो भाई फुल सपोर्ट हूँ इंडियन टीम के। Let's आप भी शाम को जुड़िएगा 7 बजे। लेट्स चीयर फॉर टीम इंडिया। एकदम प्राउड होके चैंपियन की तरह हम लोग देखेंगे और वैसे ही रिएक्ट भी करेंगे Yeah. और होपफुली जीत कर भी जीतेंगे। आएंगे। सी यू इन द इवनिंग।